हाय कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आप इस लाइफ टाइम में क्या लेसन सीखने आए हैं। हम अक्सर जब रीडिंग करते हैं तो यही मैसेजेस आते हैं कि आपको इस चीज़ से, इस सिचुएशन से कुछ ना कुछ लेसन सीखने हैं। तो हमारे माइंड में, या मैं कहूँगी कि हम मेरे व्यूवर्स के माइंड में बहुत ये चीज़ें रह जाती हैं कि क्या लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी उन डाउट्स को हम सॉल्व कर सकें और आपको बता पाएँ। तो इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, मेरे सभी व्यूवर्स का। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। आप मैसेज करेंगे, आपको आंसर्स दिए जाएंगे। तो चलिए कैंसर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैंसर, कर्क राशि। King of Swords, okay, Eight of Swords, Four of Swords, Four of Cups. कैंसर्स, अगर मैं आपकी रीडिंग की बात करूं तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आप इस समय एक ऐसी पोजीशन में हैं, आप बहुत बड़े एक अहम डिसीजंस आप यहाँ पे मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बेसिकली मैं बात करूं तो आप यहाँ पर अपने पास्ट को, या जो भी अपनी पास्ट की सिचुएशंस हैं, उन्हें कट करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप मुझे इस समय इस सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं कि ये वक्त है डिसीज़न लेने का, ये वक्त है कोई एक अहम फैसला लेने का और आगे बढ़ने का। मैं यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। बेसिकली मैं आपके माइंड में होते हुए उन चेंजेस को देख रही हूँ, आपके माइंड में आते हुए बदलाव को देख रही हूँ। आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत उम्मीदें हैं आपको अपने फ्यूचर से। और यस, इस बेसिस पर अगर आपको इस समय कोई डिसीज़न लेना पड़े तो आप वो ज़रूर लेना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अपने ही माइंड में या फिर अपने ही थॉट्स में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। जहाँ आपको वो क्लैरिटी मिलने लगती है या आप एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं या फिर पास्ट की कुछ बातें आपको याद आ जाती हैं, कुछ हर्डल्स आपको याद आ जाते हैं, या जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई थी, आपके माइंड में वो चीज़ें दोबारा से चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से कि आप अपने आप को स्टक फील करते हैं कि क्या मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से फंसा हुआ फील करते हो, सिचुएशन में स्टक फील करते हो। उस सिचुएशन में अगर मैं आपकी बात करूं तो
लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, आपके लिए जो मेन लेसन्स है ना, आपको जो अपनी लाइफ में इस लाइफ टाइम में आपको जो मेन सीखना है या इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हो माय डियर, अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। मेंटल क्लैरिटी इन द सेंस कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग आप लोग बहुत कर रहे हैं, आप अपने ही विचारों के बीच में स्टक हो, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास की सिचुएशंस ऐसी हो रही हो जिस वजह से कि आपको कुछ इल्यूजन्स पैदा हो रहे हो या आप वो क्लैरिटी देख नहीं पा रहे हो जो आपके लिए आने वाले समय में आ रही है, जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। क्योंकि यहाँ जो है, मैं कुछ कैंसर्स के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज देख रही हूँ कि आप जिस जगह पर अभी हो, अभी वो आपका पर्सनल एरिया हो सकता है, आपका प्रोफेशनल एरिया हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, आप वहाँ खुश नहीं हो। मे बी आपको जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे आपके एक जिसे कहते हैं ना कि इमोशंस थोड़े आपके वहाँ पर हर्ट हुए हैं, या फिर वो फुलफिलमेंट्स नहीं हुई हैं आपको। अब वो चीज़ें आपको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर ये बात कहूँ तो अखर रही हैं कि नहीं, मुझे वो चीज़ें जो मैंने सोचा था कि मुझे इस जॉब से वो मिलना चाहिए या इस रिश्ते से मुझे वो मिलना चाहिए, वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप उस सिचुएशन में अपने आप को बोर और डिटैच फील कर रहे हो, उस सिचुएशन से अब आप दूर रहना चाहते हो। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है, यहाँ ना आपका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके दिल और दिमाग के बीच का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है, जो आपको मेन लेसन सीखना है, अपने मन को शांत करना माय डियर कैंसर्स। आप लोग ना बहुत इंट्यूटिव हैं, और जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी, मैं शफल कर रही थी पहले, जब मैं क्लियर कर रही थी अपने डेक को, मुझे 2 टाइम यहाँ पे हाई प्रीस्टेस दिखी। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड इंट्यूशन का कार्ड होता है, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने का कार्ड भी होता है, और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वो डिसीजन है। तो आपको यही बोला जा रहा है, पावर आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, लेकिन यहाँ पे मेंटेलिटी आपकी, अगर बोले कि आपका दिमाग क्लियर नहीं है कि आप उस तरीके से आगे बढ़ पाएँ, तो उसके लिए मन को यहाँ पे शांत करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको नहीं जाना है, यहाँ पर थोड़ा मन को शांत करना है। आपको अपने मन को कैंसर्स शांत करना सीखिए, और जो भी पास्ट से चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी आपके साथ आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, किसी ने आपको हर्ट करा है, या जो भी चीज़ें थी, चाहे आपके पर्सनल लेवल पे, चाहे आपके प्रोफेशनल लेवल पे, या किसी भी एरिया को लेकर के, उस चीज़ से आपको उबरने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी उस सिचुएशन में अटके हुए हो। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये जो डिसीज़न की बात करूँ या फिर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आप कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक हो, या आप ही अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो, जो आपको डर है, फियर है कि नहीं, ये अगर आगे बढ़े तो ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। तो उस सिचुएशन से या उस थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने अराउंड कोई लिमिटेशंस बना रखी है, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है कि अपनी पावर को समझो, आपको बोला जा रहा है कैंसर्स, और आप अपनी पावर को कैसे समझोगे, इस सिचुएशन से बाहर आप कैसे आओगे, क्या लेसन्स है जो आपको सीखना है। आपको अपने मन को शांत करना है, आपको ये सीखना है कि ये सब माइंड का खेल है। ये सब जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो ना, ये जो अपने लिए बैगेजेस, जो आप बैगेज लेकर के आप आगे चल रहे हो, पास्ट का बैगेज, पास्ट का भार, या जो मैं कहूँगी पास्ट का जो कचरा आप लेकर के आगे बढ़ रहे हो अपने माइंड में लेकर के, उसको यहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है। और ये जो भी आप सोच रहे हो कि नहीं, ये आगे ये मेरे से नहीं हो सकता, या मे बी वो चीज़ें दोबारा से क्रिएट हो जाएं, ये सब आपकी खुद की सोच है जो आपको पकड़ के रखी हुई है या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो यहाँ पे आपको खुद की इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने अंदर की लाइट से जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आप हो, अगर देखोगे, क्योंकि स्वॉर्ड्स के कार्ड, अगर हम कप्स के कहें, कप्स के आते हैं, पेंटिकल्स के आते हैं, जितने ज़्यादा नंबर्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं रीडिंग्स में, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो। लेकिन स्वॉर्ड्स के अगर जितने ज़्यादा नंबर्स आते हैं वो उतने ही
अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अभी आप अपने थॉट्स में खुद स्टक हो, अभी आपके मन में, आपके दिमाग में बातें अच्छे से पकड़ी हुई हैं, वो निकल नहीं रही हैं या आप उन्हें छोड़ नहीं रहे हो, तो उनको रिलीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, 4 की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज तो ये जो 4 की ऊर्जा है, 4 नंबर किस लिए है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी है, आप स्टेबल नहीं हो लाइफ में, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो माय डियर अपने मन को शांत करो और पास्ट को रिलीज़ करो, और जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहने की कोशिश करो। क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप खाली हो, नो, लेकिन आपके खुद का जो थॉट्स हैं या आपका जो अटेंशन है वो पास्ट की तरफ या फिर नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हो, ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पास्ट को रिलीज़ करो और ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि आपकी तरफ तो ऑफर्स आ रहे हैं। आप तो, आपकी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ। क्योंकि अगर हम खाली इस कार्ड को देखेंगे, ये जो कार्ड है ये एस ऑफ कप्स का कार्ड माना गया है, समझ रहे हैं। अगर हम इन कार्ड्स को नहीं देखते हैं, जो कार्ड्स ऑफर किया जा रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, वो हीलिंग के बारे में बताता है, इमोशनल हीलिंग के। मे बी आपके इमोशंस बहुत हर्ट हुए हैं, कि कुछ लोगों की बातें आपको हर्ट हुई है, कुछ सिचुएशंस में आप अभी भी स्टक हो, किसी रिलेशनशिप में आप अभी भी स्टक हो या कुछ ना कुछ है, तो माय डियर उसकी हीलिंग की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो अपने लिए समय निकालिए। मे बी आप बहुत इस समय दिमाग से सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कर लेंगे या ऐसा हो जाएगा, लेकिन माय डियर यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर इमोशनल हीलिंग। और यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है, आपके लिए प्रार्थनाएं करना, आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, आप जिस भी एरिया से रिलेटेड आप देख रहे हो उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस डालना, वो बहुत अच्छा रहेगा। प्रार्थनाएं रात को सोने से पहले की गई जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु तक डायरेक्ट पहुंचती हैं, दिल डायरेक्ट, तो क्या मैं कहूँ कि रात को सोने से पहले वाली प्रार्थनाएं ज़रूर पहुंचती हैं, लेकिन दिल से की हुई प्रार्थना आप कभी भी कर लीजिए, चाहे आप रास्ते पे जाते हुए खड़े हुए ही कर लीजिए। दिल से की गई प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाती हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं, लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी आप प्रार्थनाएं करें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए भी करें। कलेक्टिव में पहले ज़रूर करें, फिर अपने लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़रूरी है, मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो डिसीज़न ले पाओगे। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि एक डिसीज़न ले रहा है, वो एक पर्सन है, बहुत ही स्टेबल पर्सन है, कॉन्फिडेंट पर्सन है, उसको पूरी क्लैरिटी अपनी सिचुएशन की, लेकिन आप स्टक हैं कहीं ना कहीं, अभी भी आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या आप उस तरफ देख नहीं रहे हो, या देख नहीं पा रहे हो, या देखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। अगर आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देखेंगे, ये ऊपर है, और ये जो एक स्वॉर्ड है ये अंदर है। ये आपकी इंट्यूशन है, जो प्रार्थना के थ्रू आप बाहर लेकर आ रहे हो और वो फैसला लेते हुए नजर आ रहे हो। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपने देखा होगा, जो हार्ट है उसके अंदर 3 जो तलवारें घुसी हुई हैं, जो हार्ट एक को दिखाती हैं, दिल दुखने को दिखाती हैं, चीटिंग्स को दिखाती हैं, हर्ट्स को दिखाती है, वुंड्स को दिखाती है। तो हम वही कहते हैं ना कि हीलिंग कीजिए, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है। आप करेंगे तो आप उस चीज़ से उबर पाएंगे, तभी आप वो डिसीज़न ले पाएंगे, तभी आपकी एक न्यू जर्नी जो है आगे स्टार्ट हो पाएगी। तो माय डियर आपको पास्ट को लेट गो करना है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपकी जर्नी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपकी अंदर की लाइट से, अपने इंट्यूशन से जोड़े रखता है, कनेक्टेड रखता है। तो तभी आप सही लाइफ में अपने डिसीजंस ले पाएंगे। तो अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, और जो भी पास्ट का ग्रज आप लेकर के अभी चल रहे हो उसे हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये साइकिल एंड क्यों नहीं हो रहा, कब मेरा न्यू साइकिल बिगिन होगा,
कब मैं आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, तो माय डियर सबसे पहले यहाँ पे पास्ट को हील होना ज़रूरी है। आपने अभी ये लेसन नहीं सीखा है। डोर तो ओपन हो रहा है, लेकिन आप अभी नहीं लेसन सीखे हो, आपने अभी लेट गो नहीं करा है पूरी तरीके से। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो न्यू एंट्री होती है ना, न्यू डोर के अंदर जो एंट्री होती है, वो पास्ट के ग्रजेस या पास्ट को लेकर के, पास्ट के बैगेज को लेकर के एंट्री नहीं हो सकती है, तब तक वो डोर ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तभी आपको अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी मिलेगी, तभी आपको वो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। अगर हम इस कार्ड की भी बात करें तो ये भी यही बताता है कि आप अपने माइंड में कभी कहीं ना कहीं स्टक है। आपके माइंड ने जो थॉट्स है ना, उन्होंने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन के बदले, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन के बदले आप बलबूते आप निकल सकते हैं। ठीक है, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेडिटेशन है, हीलिंग है, यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट है। आप डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। लेकिन जब आप ही नहीं देखेंगे, आप ही मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप ही उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो आपकी मदद कैसे करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप तो पास्ट में ही अभी अटके हुए हो। मे बी कुछ लोग इस तरह के इस तरह के माइंडसेट में हों कि ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हों, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है कि अच्छा चलो जब वो चीज़ें होंगी तब हम हीलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हीलिंग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे किसी की वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? बल्कि कोई डिसीज़न, किसी का कुछ कहना आपको आगे नहीं लेकर जाएगा, या आपके पाथ को ओपन नहीं करेगा, या आपके डोर को ओपन नहीं करेगा। ये जो मेडिटेशन है, ये जो हीलिंग है, ये जो प्रार्थना है आपकी खुद की, यही आपके डोर्स को ओपन करेगी। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये कब करते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए और निकालते हैं आपके लिए कैंसर्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप कैंसर्स को? सर्विस, परफेक्शन, विक्टिम, यस, अपने आप को विक्टिम समझना, विक्टिम मेंटालिटी में जीना, अपने आप को कैद करके रख लेना, ये वही ऊर्जा है। अगर आप देख रहे हैं तो सेम कंप्लीशन, मैंने बोला ना कंप्लीशन। लेकिन डोर ओपन तभी होगा जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, जब आप खुद अपने लिए वो स्टेप उठाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए कैंसर्स, यहाँ पर जो आपको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं ना, देखिए आपने ये जो भी अपने लिए एक मैं कहूँगी अपने दिमाग की, अपने थॉट्स की जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, अपने आप को लिमिटेशंस में बांध रखा है, या आप किसी विक्टिम मेंटालिटी में हैं, या अपने आप को ब्लेम करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको इससे बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो आपके लिए स्प्रेड निकला है, यहाँ पे परफेक्शन, विक्टिम, कंप्लीशन, आपको यहाँ पे डिवाइन यही बोलना चाहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर इस एक बंधन से बाहर आते हैं, अपने आप को मुक्त कराते हैं, वहीं आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, वहीं आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, वहीं आपके लिए वो अबंडेंस है। हर कोई पर्सन जो है, अगर यहाँ पे हम परफेक्शन की भी बात करेंगे, तो वो पूरी तरह से परफेक्ट कहीं नहीं होता है। तो अगर आपको लोगों के जजमेंट्स की फ़िक्र है, या कभी लोगों ने आपको जज किया हो, और आपके अंदर वही डर अगर है जिस वजह से कि आपने अपने आप को कहीं लिमिट कर रखा है, तो माय डियर उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है। वो एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ये जो भी
आपने सोच अपने आसपास इकट्ठी कर रखी है या दीवारें खड़ी कर रखी हैं, या ये खुद के जो आपके थॉट्स हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं या आपको रोक रहे हैं, उससे बाहर निकलने की आपको बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये इल्यूजन्स हैं। ये सिर्फ आपको, आपका खुद का माइंड जो है ना, वो आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपका खुद का दिमाग जो प्रैक्टिकल माइंड जिसे हम कहते हैं। तो इससे बाहर आने की ज़रूरत है। कैंसर्स में आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप देते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी वर्क करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल माइंड के थ्रू अगर आप चलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वो आपको स्टक कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुननी है। सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, और ये जो भी विक्टिम मेंटालिटी या ये जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो ना, या जिस भी पास्ट में किसी गिल्ट में आप फंसे हुए हो, अपने आप को कम आंक रहे हो, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। कोई भी पर्सन इस लाइफ में परफेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? मे बी किसी की बातें आपको हर्ट करी हों, या आपकी बातें किसी को हर्ट करी हो, जिसका गिल्ट आपके अंदर हो, और आपने में भी देखिए, ये जो है ये ट्रुथ को भी दिखाता है। ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ट्रुथ को भी दिखाता है। मे बी आपने किसी को ऐसा कुछ कह दिया हो और उसने आपकी उस बात को पकड़ लिया हो, और होता है ना कि सच कड़वा होता है। कुछ लोगों के केस में ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आप अपने आप को अब उसमें फंसा हुआ फील कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। अपने आप को ना किसी सिचुएशन में स्टक मत करो, बांधो मत। ये जो भी आपका माइंड कह रहा है ना, ये आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है माय डियर। क्योंकि जैसे ही आप इस ऊर्जा से बाहर आते हो, जैसे ही आप ये जो बंधन है इनसे मुक्त होते हो, अभी ये आपका खुद का कंफर्ट जोन है, या आपने अपने आप को किसी चीज़ में बांध रखा है। किसी चीज़ में मेरा कहने का क्या मतलब है? किसी चीज़ में कहने का मतलब कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, या ये मेरे से नहीं होगा। इस तरह के एफर्मेशंस नहीं देने हैं आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशंस डालने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ही आप इस मेंटालिटी से बाहर आते हैं, आपका माइंड यहाँ पे शिफ्ट होता है, वहीं आपके लिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आते हुए नज़र आ रही है। मुझे एक न्यू डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहा है। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे बाहर आना है कैंसर्स। ये लेसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी पावर को क्लेम कीजिए। यहाँ माइंड जो है आपको कंट्रोल कर रहा है, और आपको यही सिखाया जा रहा है कि अपने माइंड को आपको वश में करना है, या उसको कंट्रोल में लेकर आना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक इतना सा माइंड जो है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको उसे कंट्रोल करना है। और कैसे करेंगे? मेडिटेशन के थ्रू। और जो भी पास्ट का है बैगेज, उसे हील कीजिए। थैंक यू। थैंक यू एंजल्स। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप कैंसर्स को? थैंक यू सो मच। थैंक यू। 1 2 3। द साइलेंस अगेन यहाँ पे आपके लिए आया साइलेंस। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। सी, आपको यहाँ पे थोड़ा साइलेंस में बैठने की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है, अपनी लाइट के साथ यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है माय डियर। यस, ऑनेस्टी। यस, यहाँ पे ट्रुथ की ही बात कर रही थी ना। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो डरो मत। अगर आपने कभी किसी को सच बोल दिया और वो उन्हें कड़वा लगा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। इस चीज़ को बैगेज मत लो, इस चीज़ का भार अपने ऊपर मत बनाओ, ठीक है? उसका भार लेकर के मत चलो, आपको ये बोला जा रहा है। और इसी पर आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का। मैजिक, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट, एन्जॉय। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। मैजिक आपके आसपास है। ये भी कंप्लीशन का ही कार्ड है, 19 नंबर। और अगेन आपके लिए 444 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, आपके फाउंडेशन को दिखाता है। यहाँ पे भी ये 4 4 और 13 नंबर 4 का ही कार्ड होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगेन 4 नंबर, आर्चएंजल रेफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। मैं हीलिंग की ही बात कर रही थी और आर्चएंजल रेफेल हैं आपके लिए यहाँ पर, तो वो यही बोल रहे हैं आपके लिए हीलिंग और अबंडेंस आ रही हैं। समझ रहे हैं? देखिए, जहाँ आप अपने आप को हील करते हैं, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन होता है। हील करना अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लेवल पर आप यहाँ पे ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड है, इमोशंस किसी के हर्ट हैं यहाँ पर, उन्हें हील करने की बहुत ज़रूरत है माय डियर। अपने साथ समय बिताइए, क्योंकि ये जो भी था, ये जो भी पास्ट था आपका, ये जो भी साइकिल था, ये क्लोज हो रहा है और आपके लिए एक नया डोर यहाँ पे ओपन होने जा रहा है, कंप्लीशन आ रहा है यहाँ पे, आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रहा है, एक मैजिकल लाइफ होगी आपकी यहाँ पे। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे इन लेसन्स को लर्न करना है, जो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है ना कैंसर्स, उन्हें फॉलो कीजिए। बिलीव मी, आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस। आप अपनी हीलिंग के लिए आर्चएंजल रेफेल को इन्वोक कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, वो आपकी हीलिंग के लिए ज़रूर आएंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अलाइनमेंट में आने की आपको बहुत ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है, अपने पर ट्रस्ट करने की आपको बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। और साइलेंस तो बहुत ही ज़रूरत है आपके लिए, साइलेंस में रहना, अपने साथ समय बिताना, अपने अंदर की लाइट से जुड़ना। Thank you, angels. Thank you, cancers. Wow, Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, step are begin given. Dance with the universe. See, Lord Shiva, oh my God, beautiful. सावन चल रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्यूटीफुल मैसेज है, वो यही बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ रहे हो माय डियर, बस आपको अपनी इनर लाइट को जो है ना, उससे कनेक्ट होना है, उससे कनेक्शन आपको बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके लिए स्टेप तो लीजिए एटलीस्ट। समझ रहे हैं आप? यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, डिवाइन ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लॉर्ड शिवा आए हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रही थी, स्नेक है हमारे पास यहाँ पर, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे फॉलो कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए माय डियर और हील कीजिए। अबंडेंस में आपकी लाइफ में खूब देख रही हूँ, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ बहुत है। ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे भी है हमारे पास सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। और ये कब होगा? आप कनेक्ट कब होंगे? जब आप अपनी इनर लाइट से जुड़ेंगे। यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, सोल की ग्रोथ। ब्यूटीफुल। तो यहाँ माइंड का तो कोई काम ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? इंट्यूशन आपकी इनर लाइट ही आपको गाइड करेगी माय डियर, उससे कनेक्ट होने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो येस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।